ओम शांति। 38 अक्टूबर 2024। मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। तो एक की याद में एकाग्रता बढ़ता है, और जहाँ एकाग्रता है वहाँ कुछ ख़त्म होने का चांस रहता है। जो योग अग्नि है, उस अग्नि से पाप कट जाता है। इसलिए अव्यभिचारी याद, एक की याद बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न: बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते, कोई मुश्किल समझते। इसका कारण क्या है? उत्तर: जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प से पुराने भक्त हैं, वे बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता है। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते। तो जिसने बहुत समय से भक्ति की, माना सबसे पहले भक्ति किया, जल्दी भक्ति शुरू किया है, वही हम बच्चे हैं। और सबसे पहले अव्यभिचारी भक्ति भी किया है, और एक शिव की पूजा की है, और फिर देवी देवताओं का भी पूजा किया है। तो इसीलिए वो भक्ति के बाद हमारे अंदर वो वैराग्य क्रिएट हुआ है, और उस वैराग्य के कारण भक्ति का फल मिला है। इसीलिए बाबा ने कहा, जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता। हम समझ जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो अर्ज क्रिएट होता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चे सब क्या कर रहे हो? तुम्हारी है अव्यभिचारी याद। एक होती है व्यभिचारी याद, दूसरी होती है अव्यभिचारी याद। तुम सब की है अव्यभिचारी याद। Didi, can you tell this difference or the meaning of exact व्यभिचारी याद? व्यभिचारी याद माना बहुतों को याद करना, और वो भक्ति में होता है। भक्ति में जैसे किसी के बारे में नहीं जानकर अंधश्रद्धा से हम किसी को याद कर लेते हैं। किसी के जैसे किसी ने हेल्प कर दिया भक्ति में, और वो हेल्प मुझे ऐसे समय मिला जो मुझे बहुत ज़रूरी था। तब वो हेल्प मिलने के बाद हम उसी को ही भगवान मान लेते हैं, उसी को ही याद करने लग जाते हैं। वहाँ पर हम बात को एनालाइज नहीं करते हैं, ना ही बुद्धि को यूज़ करते हैं। किसी ने कुछ कहा, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। हम इतना दुख दर्द में होते हैं, जो किसी ने एडवाइस दिया, उस एडवाइस को फॉलो करने में लेट नहीं करते हैं, वहाँ अंधा होके कर लेते हैं। इसीलिए वो व्यभिचारी याद है। और अव्यभिचारी याद में तभी टिक पाते हैं जब हम बाकी सब के बारे में हमारा नॉलेज हो जाता है। जैसे अभी बाबा हमें नॉलेज दिया है, जिन को हमने पूजा है, जैसे गणेश को, लक्ष्मी नारायण को, दुर्गा को, ये जो पूजा है, उनके बारे में, उनका ऑक्यूपेशन हम जान चुके हैं, उनके बारे में हमारा नॉलेज हो चुका है। इसी वजह से हम उनको याद नहीं करते हैं। हमें पता है वो हम ही थे। और इसलिए एक शिव बाबा जो ऊंच से ऊंच, उनके बारे में भी नॉलेज होने के कारण हमें पता है किनको हमें याद करना है, और किनको याद करने से हमें वर्षा मिलने वाला है। तो ये डिफरेंस है व्यभिचारी और अव्यभिचारी याद में। व्यभिचारी याद में भटकन है, क्योंकि कोई प्रॉपर समझ नहीं है।
एक चीज़ के बारे में एक जगह पर टिकने का कोई बेस नहीं है, उसमें भटकते रहते हैं क्योंकि हर जगह पे अंधेरा है। हाँ जी। राइट। तो यही चीज़ जो बाबा ने ऊपर क्वेश्चन आंसर में बोला कि समझ नहीं होती, जो भक्ति बहुत समय से नहीं किया है और जिन्होंने किया ज़्यादा भक्ति नहीं किया उनको समझ नहीं है, और समझते जल्दी समझ जाते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है। राइट। तो अव्यभिचारी याद हमने किया है, इसीलिए हमारे में वो समझ आ जाती है। राइट। और क्योंकि हम उस समझ के साथ जिए हैं पहले भी। राइट। थैंक यू। तुम सबकी है अव्यभिचारी याद। किसकी याद है? एक बाप की। बाप को याद करते करते पाप कट जाएंगे और तुम वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमारी आत्मा में ही वो रिकॉर्डेड है शिव बाबा के साथ का। इसी वजह से हमने अव्यभिचारी भक्ति भी किया है। एक शिव बाबा को सबसे पहले पूजा किया है। बाप को याद करते करते पाप कट जाएंगे और तुम वहाँ पहुँच जाएंगे। पावन बनकर फिर नई दुनिया में जाना है, आत्माओं को जाना है। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा सब कर्म करती है ना। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य तो अनेक को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको याद करना है एक को। भक्ति भी पहले पहले तुमने ऊंचते ऊंच शिव बाबा की ही की थी। उनको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। वह सर्व को सद्गति देने वाला रचता बाप है। तो हमने ही शिव बाबा की भक्ति की है, क्योंकि हम ही शिव बाबा को जाना था। तो कहीं ना कहीं हमारा शिव बाबा के साथ लगाव था। एक शिव बाबा को ऊंचा स्टेट में समझने का, भगवान समझने का हमारे अंदर ही एक चिंगारी है, जिस चिंगारी के कारण हमने अव्यभिचारी भक्ति की है। वही सर्व को सद्गति देने वाला रचता बाप है। उनसे बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा हमेशा बाप से बच्चों को मिलता है। थोड़ा बहुत कन्याओं को मिलता है, वह तो फिर जाकर हाफ पार्टनर बनती है। यहाँ तो तुम सब आत्माएं हो। सब आत्माओं का बाप एक है। सबको बाप से वर्षा लेने का हक है। तुम हो भाई भाई, भल शरीर स्त्री पुरुष का है। आत्मा सब भाई भाई है। वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अर्थ नहीं समझते। तुम अभी अर्थ समझते हो। भाई भाई माना सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। अभी तुम जानते हो इस दुनिया से सबको वापस जाना है। जो भी मनुष्य मात्र है, सबका पार्ट अब पूरा होता है। फिर बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, पार ले जाते हैं। गाते भी है, खिवाइया पार लगाओ, अर्थात सुख धाम में ले चलो। तो पार लगाने के लिए ताकत की ज़रूरत होता है। ऐसे एक पार से दूसरे पार जाना इजी नहीं है, और वो ताकत हमें शिव बाबा से मिलता है। ये पुरानी दुनिया बदलकर फिर नई दुनिया ज़रूर बननी है। मूल वतन से लेकर सारी दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में है। हम आत्माएं सब स्वीट धाम, शांति धाम की निवासी है। ये तो बुद्धि में याद है ना। हम जब सतयुगी नई दुनिया में हैं, तो बाकी और सभी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वह कभी भी विनाश नहीं हो सकता। तो बाकी जो आत्माएं शांति धाम में रहती हैं, वो आत्माएं
देवी देवता धर्म को नहीं जानते हैं और ना ही शिव बाबा को जानते हैं और ना ही वो उन देवी देवताओं को जानते हैं। वो सिर्फ हम जब भक्ति शुरू करते हैं, हमारे पीछे पीछे भक्ति शुरू करते हैं। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वह कभी भी विनाश नहीं हो सकता। हाँ जी दीदी, हाँ हम शांति। जो ये आत्मा है, जो अभी शांति का मतलब जिनको जब हम सतयुग में थे वो थे ऊपर, तो उनको ऐसे तो अभी उनके साथ इस युग में तो इंटरेक्शन होता ही होगा ऐसे आत्माओं के साथ, तो जो हम उनको ज्ञान देंगे तो उनको समझ में कैसे आएगा? वो अगर देवी देवता धर्म के हैं तभी वो समझेंगे, नहीं तो नहीं समझेंगे। अदरवाइज नहीं समझेंगे। नहीं, अदरवाइज सिर्फ इतना ही जान पाएंगे अंत समय में कि शिव बाबा हमारा पिता है। सिर्फ शिव बाबा का परिचय मिलेगा। तो उनका लिबरेशन कैसे होगा? उनका लिबरेशन अंत समय में जो सज़ा खाएंगे, जो पश्चाताप होगा कि हाँ देवो बहन ने मुझे बताया था कि शिव बाबा आया हुआ है, उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे भगवान थोड़ी ना धरती पे आएगा, ऐसे समझा। और अब उस अंत समय में पता चला कि हाँ सचमुच शिव बाबा आए थे, वो हमारा पिता है। तो पश्चाताप क्या, वो जो अग्नि है उसमें से उस वहाँ पेन से गुजर के ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, प्योर हो जाएंगे। पर वो देवी देवता धर्म के लायक नहीं होंगे, वो सिर्फ शांति धाम तक पहुंचने के लिए प्योर होंगे। राइट? थैंक यू। तो बाबा कहते हैं हम आत्माएं सब स्वीट धाम शांति धाम की निवासी है। ये तो बुद्धि में याद है ना। हम जब सतयुगी नई दुनिया में हैं तो बाकी और सभी आत्माएं शांति धाम में रहती है। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वह कभी भी विनाश नहीं हो सकता। समझो ये इंजीनियर है, फिर 5000 वर्ष बाद हूबहू ऐसा ही इंजीनियर बनेगा। यही नाम रूप देश काल रहेगा। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा की आयु 5000 वर्ष है। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। सबको पार्ट मिला हुआ है। देही अभिमानी हो, साक्षी हो, खेल को देखना है। तो देही अभिमानी होना बहुत ज़रूरी है। और देही अभिमानी होना माना एरोगेंस नहीं रहना, ओपननेस रहना। तभी साक्षी होकर खेल को देख पाएंगे। बाप को तो देह है नहीं, वह नॉलेजफुल है, बीज रूप है। बाकी आत्माएं जो ऊपर निराकारी दुनिया में रहती है, वह फिर आती है नंबरवार पार्ट बजाने। पहले नंबर शुरू होता है देवताओं का। पहले नंबर की ही डिनाइस्टी के चित्र है, फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी के भी चित्र है। सबसे ऊंच है सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य। उन्हों का राज्य कब कैसे स्थापन हुआ कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। मनुष्य को नॉलेज ही नहीं है। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। कोई की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी को जानना चाहिए। बिगड़ जाने माथा टेकना अथवा महिमा करना ये तो रॉन्ग है। इसलिए नॉलेज की ज़रूरत है। और जब नॉलेज मिल गया हमें लक्ष्मी नारायण कौन है, तो हम माथा टेकना भी बंद कर दिए। इसलिए बाबा कहते हैं महिमा करना ये तो रॉन्ग है। बाप बैठ मुख्य जो है उनकी जीवन कहानी सुनाते हैं। दीदी, हाँ यहाँ पे जो बाबा ने बोला ना कि बिना समझे महिमा करना रॉन्ग है, तो हम अभी जब जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उनसे हम बाबा को भी समझ पाते हैं, राइट? राइट। कि उनमें इतना पेशेंस कैसे, हाँ और
पर ऐसे नहीं कि वो भगवान है, उनमें बहुत पेशेंस है क्योंकि वो भगवान है, बिकॉज वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट सो वी कैन अंडरस्टैंड Right. दिस इज हाउ बाबा इज सो मच, उनमें इतना पेशेंस है क्योंकि उनको ये वाली समझ है जो हमें अभी आ रही है। राइट तो शायद इसीलिए हम मास्टर भगवान बन जाते हैं, राइट क्योंकि वी अंडरस्टैंड गॉड एंड द वे ही वर्क्स इन दिस वर्ल्ड। और उनको भी महिमा हम समझ के ही करते हैं। अब समझ के कर रहे हैं। हाँ, और बाकी लक्ष्मी नारायण या गणेश या दुर्गा जो भी देवी देवताएं हैं, उन सब का जब जीवन कहानी हम जानते हैं ना, धीरे धीरे हम उनको जैसे किसी को जान लेते हैं। पहले क्या है, उनको हमने भगवान के लाइन में रखा था, राइट। Yes. तो जैसे जैसे हम इनको जान गए, उनको भगवान के लाइन से हटाते गए, ऐसे हम अव्यभिचारी याद में टिक जाते हैं। True, right. तो दीदी जैसे मानसी बहन ने बोला, बाबा को सिर्फ बाबा को तो नॉन जजमेंटल हमारे लिए या कोई फीलिंग ऐसा नहीं होने के लिए, मतलब पेशेंस जो हमारे लिए वो है, अगर सोचो तो सिर्फ बाबा को सिर्फ ही इज ओनली रिमेम्बरिंग द बर्थ वेयर वी हैव बीन द प्योरेस्ट फॉर्म, right? That's why he keeps us reminding about the purest form. He doesn't remember about all the things that we would have done. मतलब बहुत सारे मिस्टेक्स भी करे होंगे जब हम गिरने लगे, वो उसके बारे में बाबा को वो भी दिखता होगा, लेकिन वो कभी उसके लिए we never feel that he is judging us or anything, right? He's only looking at the good part and we don't feel any judged or anything through him. तो बाबा कैसे होते हैं ऐसे? उसका कारण ही है बिकॉज बाबा इज ऑलवेज इन दैट प्योर स्टेट। तो हम जब सेल्फ कनेक्टेड रहेंगे, हमेशा जब उस प्योर स्टेट में रहेंगे, तो हम भी बाबा की तरह ही हो जाएंगे। समझ गए? तो बाप बैठ मुख्य जो है उनकी जीवन कहानी सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो कैसे इन्हों की राजधानी चलती है। सतयुग में श्री कृष्ण था ना, अभी वह कृष्णपुरी फिर स्थापन हो रही है। श्री कृष्ण तो है स्वर्ग का प्रिंस। लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई, ये सब तुम समझते हो। नंबरवार माला भी बनाते हैं, फलाने माला के दाने बनेंगे, परंतु चलते चलते फिर हार भी खा लेते हैं। माया हरा देती है। जब तक सेना में है कहेंगे ये कमांडर है, ये फलाना है, फिर मर पड़ते हैं। ये मरना अर्थात अवस्था कम होना, माया से हारना। तो ये मरना शरीर का मरना नहीं है, बुद्धि गिर जाना, खत्म हो जाते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती अहो मम माया फारकती देवंती हो जाते हैं। तो इसलिए जैसे ही स्थिति गिरते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, फटाफट उसको बैलेंस करने में लग जाना है, ना कि इम्बैलेंस होके उससे प्रभावित होके गिर जाना है। तो इतना अलर्टनेस, अवेयरनेस हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि एक बार गिर जाते हैं तो फिर वो गिरे हुए जो परसेप्शन वही आने लग जाता है। मर्जीवा बनते हैं, बाप का बनते हैं, फिर राम राज्य से रावण राज्य में चले जाते हैं। इस पर ही फिर युद्ध दिखलाई है कौरव और पांडवों की, फिर असुरों और देवताओं की भी युद्ध दिखाई है। एक युद्ध दिखाओ ना, जैसे दो युद्ध दिखा रहे, एक कौरव और पांडवों की, एक असुरों और देवताओं की। बाबा पूछते क्यों दो, क्यों? बाप समझाते हैं यहाँ की ही बात है, लड़ाई तो हिंसा हो जाती है। ये तो है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो, तुम्हारी है ही योग बल की बात। हथियारों आदि से तुम कोई को कुछ करते नहीं, वह ताकत तो क्रिश्चियन में भी बहुत है। रशिया और अमेरिका दो भाई है, इन दोनों की है कंपटीशन।
बॉम्ब्स आदि बनाने की। दोनों एक दो से ताकत वाले हैं। इतनी ताकत है, अगर दोनों आपस में मिल जाए तो सारे वर्ल्ड पर राज्य कर सकते हैं। परंतु लॉ नहीं है जो बाहुबल से कोई विश्व पर राज्य पा सके। स्पिरिचुअल लॉ नहीं है। कहानी भी दिखाते हैं, 2 बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरा खा गया। ये सब बातें अब बाप समझाते हैं। ये थोड़ी कुछ जानता था। ये चित्र आदि भी बाप ने ही दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं और अब समझा रहे हैं। वे आपस में लड़ते हैं, जैसे जो कल्प वृक्ष है उसके ऊपर गन लेके दिखाया गया है। रशिया और अमेरिका लड़ रहे हैं। सारे विश्व की बादशाही तुम ले लेते हो। वे दोनों हैं बहुत पावरफुल। जहाँ तहाँ आपस में लड़ा देते हैं, फिर मदद देते रहते हैं, क्योंकि उन्हों का भी व्यापार है ज़बरदस्त। सो जब 2 बिल्ले आपस में लड़े तब तो बारूद आदि काम आए। जहाँ तहाँ 2 को लड़ा देते हैं तो लड़ाई चलेगा तो बारूद बिकेगा, बारूद काम आएगा। बाबा कहते हैं यह हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग था क्या? दोनों इकट्ठे थे। ये सब ड्रामा में नूंद है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, योग बल से विश्व का मालिक बने। वह आपस में लड़ते हैं, मक्खन बीच में तुम खा लेते हो। माखन अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है और बहुत ही सिंपल रीति मिलती है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पवित्र ज़रूर बनना है। तो करना क्या है? हमें प्यूरिफिकेशन करना है। मन बुद्धि को प्यूरिफाई करना है। मन को भटकाने से बंद करना है और धीरे धीरे मन बुद्धि एकाग्र होके अव्यभिचारी याद में पाप काटते जाएंगे। पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलना है। उनको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। हर एक चीज़ सतो प्रधान, सतो रजो तमो में ज़रूर आती है। तो ये बात बहुत अच्छी तरह समझना है। बाबा जो कह रहे हैं हर एक चीज़ सतो प्रधान, सतो रजो तमो में ज़रूर आती है। इस सृष्टि में ऐसा कोई जगह नहीं है जो तमो प्रधानता में नहीं आएगा। इसीलिए कोई भी बात पे आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम्हारे में ये बुद्धि नहीं थी, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष कह दिया है भक्ति है ही अज्ञान अंधियारा। ये भी पहले तुमको पता थोड़ी था, अब समझते हो। वह तो कह देते कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलेगा। अच्छा, 40,000 वर्ष पूरा हो फिर क्या होगा, किसको भी ये पता नहीं है। इसलिए कहा जाता है अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भक्ति है अज्ञान। ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप ज्ञान का सागर है। तुम हो ज्ञान नदियाँ। बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है। और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे ये हमारा बाप टीचर गुरु है। ये तो है बेहद की बात। बेहद का बाप टीचर सद्गुरु है। खुद बैठ समझाते हैं मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप हूँ, तुम सब हमारे बच्चे हो। तो एक अव्यभिचारी याद करने के लिए बेहद के बाप टीचर सद्गुरु तीनों एक ही में हैं। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो। बाप भी कहते हैं तुम कल्प कल्प मिलते हो। तो वह है परम आत्मा सुप्रीम। वह आकर बच्चों को सब बातें समझाते हैं। कलयुग की आयु 40,000 वर्ष और कहना बिल्कुल गपोरा है। 5,000 वर्ष में सब आ जाता है। बाप जो समझाते हैं तुम मानते हो, समझते हो।
ऐसे नहीं कि तुम नहीं मानते, अगर नहीं मानते तो यहाँ नहीं आते। इस धर्म के नहीं है तो फिर मानते नहीं हैं। जैसे इस धर्म के, अगर देवी देवता धर्म के नहीं है तो समझ ही नहीं पाएंगे, कितना भी आप ज्ञान सुना लो। बाप ने समझाया है, सारा मदार भक्ति पर है। जिन्होंने बहुत बहुत भक्ति की है तो भक्ति का फल भी उन्हों को मिलना चाहिए। उन्हों को ही बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो, हम सो देवता विश्व के मालिक बनते हैं, बाकी थोड़े रोज है। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो दिखाया हुआ है और कोई शास्त्र में ऐसी बात है नहीं। एक गीता ही है भारत का धर्म शास्त्र। हर एक को अपना धर्म शास्त्र पढ़ना चाहिए और वह धर्म जिस द्वारा स्थापन हुआ उनको भी जानना चाहिए। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट को जानते हैं, उनको ही मानते हैं, पूजते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो तो देवताओं को ही पूजते हो, परंतु आजकल अपने को हिंदू धर्म का कह देते हैं। तो ये राज समझ में आ रहा है कि हम देवी देवता धर्म वाले ही सबसे पहले देवताओं को पूजने लगे हैं, क्योंकि हमने ही देवी देवताओं को देखा है। माना हम उस स्थिति में रहे, हम देवी देवताओं के बारे में जानते हैं, इसलिए पूजा हमने ही किया है जब हमने गिरे हैं। फिर हमको देख के बाकी आत्माएं जो द्वापर में नीचे आए वो लोग करना शुरू किया। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, तुम राज ऋषि हो, वह है हठयोग ऋषि। रात दिन का फर्क है। उन्हों का संन्यास है कच्चा, हद का, सिर्फ घर बार छोड़ने का। तुम्हारा संन्यास व वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया को छोड़ने का। पहले पहले अपने घर स्वीट होम में जाकर फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। अभी तो ये पतित पुरानी दुनिया है। ये समझने की बातें हैं, बाप द्वारा पढ़ते हैं। ये तो ज़रूर रियल है ना, इसमें निश्चय ना होने की तो बात ही नहीं। ये नॉलेज बाप ही पढ़ाते हैं। वह बाप टीचर भी है, सच्चा सद्गुरु भी है, साथ ले जाने वाला। वो गुरु लोग तो आधा पर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। एक गुरु गया तो दूसरा गुरु करेंगे, उनके चेले को गद्दी पर बिठाएंगे। यहाँ तो है बाप और बच्चों की बात। वह फिर है गुरु और चेले के वर्षे का हक। वर्षा तो बाप का ही चाहिए ना। शिव बाबा आते ही है भारत में। शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि मनाते हैं ना। शिव की जन्मपत्री तो है नहीं, सुनाए कैसे? उनकी तिथि तारीख तो होती नहीं। श्री कृष्ण जो पहला नंबर वाला है उनकी दिखाते हैं। दीपावली मनाना तो दुनिया के मनुष्य का काम है। तुम बच्चों के लिए थोड़ी ही दीपावली है। हमारा नया वर्ष, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। हमारे लिए दीपावली नहीं है, हमारे लिए कोरोनेशन डे है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उन कुंभ के मेलों में कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। वह होता है पानी की नदियों पर मेला। कितने ढेर मेले लगते हैं। उन्हों की भी अंदर बहुत पंचायत होती है। कभी कभी तो उन्हों का आपस में ही बड़ा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि देह अभिमानी है ना। यहाँ तो झगड़े आदि की बात ही नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा जो सतोप्रधान से तमोप्रधान बनी है, खाद पड़ी है ना,
वह योग अग्नि से ही निकलेगी। सबकॉन्शियस माइंड खुलेगा, सारे इमोशंस बाहर निकलेगा, और जब इमोशंस बाहर निकलेगा तब उसका हीलिंग करके प्यूरिफिकेशन होगा। सोनार लोग जानते हैं, बाप को ही पतित पावन कहते हैं। बाप सुप्रीम सोनार ठहरा, सबकी खाद निकाल सच्चा सोना बना देते हैं। सोना अग्नि में डाला जाता है। ये है योग अर्थात याद की अग्नि, क्योंकि याद से ही पाप भस्म होते हैं। तमोप्रधान से सतोप्रधान याद की यात्रा से ही बनना है। सब तो सतोप्रधान नहीं बनेंगे, कल पहले मिसल ही पुरुषार्थ करेंगे। परम आत्मा का भी ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। जो नूंद है वह होता रहता है, बदल नहीं सकता, रील फिरता ही रहता है। बाप कहते हैं, आगे चल तुमको गुया गुया बातें सुनाएंगे। पहले पहले तो ये निश्चय करना है, वह है सब आत्माओं का बाप, उनको याद करना है। मन मना भव का भी अर्थ ये है। बाकी श्री कृष्ण भगवानुवाच तो है ही नहीं। अगर श्री कृष्ण हो फिर तो सब उनके पास चले आए, सब पहचान ले, क्योंकि श्री कृष्ण को शरीर में देखा है, शरीर को जानते हैं, श्री कृष्ण कौन है जानते हैं। फिर ऐसे क्यों कहते कि मुझे कोटों में कोई जानते हैं, जो गीता में बाप कहा गया है। ये तो बाप समझाते हैं, इसलिए मनुष्य को समझने में तकलीफ होती है। आगे भी ऐसा हुआ था। मैंने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। फिर ये शास्त्र आदि सब गुम हो जाते हैं। फिर अपने समय पर भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सब वही निकलेंगे। सतयुग में एक भी शास्त्र नहीं होता, भक्ति का नाम निशान नहीं। अभी तो भक्ति का राज्य है। सबसे बड़े ते बड़े है श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले। आजकल तो 1008 भी कह देते हैं। वास्तव में ये माला है यहाँ की। माला जब फेरते हैं तो जानते हैं फूल निराकार है। फिर है मेरू, ब्रह्मा सरस्वती युगल दाना, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। प्रवृत्ति मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों को गुरु करेंगे तो क्या देंगे? उनके पास हठ योगी है तो देंगे हठ योग सीखना पड़े। वह तो अनेक प्रकार के हठ योग हैं। राजयोग है ही एक प्रकार का। याद की यात्रा है ही एक, क्योंकि जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता होता है, वहाँ फोकस ऑफ अटेंशन होता है, जिसको राजयोग कहा जाता है। बाकी और सब है ये हठ योग। तो राजयोग क्या है? आत्मा को राजा बनाने का। राजयोग क्या है? सेल्फ कनेक्शन। जब सेल्फ कनेक्शन होगा तब पूरा वो जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। बाकी और सब है हठ योग। शरीर की तंदुरुस्ती के लिए ये राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। आत्मा है फर्स्ट, फिर पीछे है शरीर। तुम फिर अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ उल्टे हो पड़े हैं हो। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अपने को आत्मा समझ स्वयं से जुड़कर बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट,
इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हर एक के पार्ट को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है। देही अभिमानी होना बहुत ज़रूरी है। अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। जब पुरानी बातों को, पुराने बिलीफ सिस्टम्स को, पुराने पास्ट एक्सपीरियंस के जो ट्रॉमास को धीरे धीरे हील कर लेंगे, तब जाके साक्षी होकर इस दुनिया को देख पाएंगे। तब जाके नई बातें जो बाबा बता रहे हैं उसको धारण कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट, माया से हारना नहीं है। याद की अग्नि से पापों का नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। हारना माना, माया से हारना माना गिर जाना, उठ ही नहीं पाना। वरदान, दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा भव। तो दीपमाला क्या है? आत्मा का ज्योति को जगाना। और उसका विधि क्या है? पुरुषार्थ करना। जो भी इमोशंस है वो इमोशंस को, जो भी ट्रॉमास है उनको हील करना, प्यूरिफाई कर देना। तब जाके जितना जितना प्यूरिफिकेशन होगा एक एक शिफ्ट होते जाएगा और दैवी पद का आह्वान हो जाएगा, तो पूज्य आत्मा बन जाते हैं। दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीपक जगाते थे। दीपक बुझे नहीं ये ध्यान रखते थे, घृत डालते थे, विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे। तो दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीपक जगाते थे, है ना। आत्मा रूपी दीपक जगा के रखना, अवेयरनेस, अटेंशन। दीपक बुझे नहीं ये ध्यान रखते थे। कोई भी माया का अटैक होता है तो फिर अलर्टनेस, अवेयरनेस से साक्षी होकर वो सीन को, वो इल्यूजन को समझ जाते थे। घृत डालते थे, ज्ञान योग का घृत हमेशा डालते रहते थे। विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे, माना वो पुरुषार्थ करते थे। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं। दीपमाला नहीं मनाते, अब तो मनोरंजन हो गया है। आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है। स्नेह समाप्त हो, सिर्फ स्वार्थ रह गया है। ब्राह्मण जीवन सिर्फ स्वार्थ का बन गया है कि रहना, खाना, पीना, सोना। बाप के साथ का जो स्नेह, वो स्नेह खत्म हो गया है। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं, लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने देवी पद का आह्वान करते हो, इसलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो। स्लोगन, सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति और स्थिति हो, ये सारे सूक्ष्म एनर्जी है जिससे विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। ये बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति सब मन बुद्धि से होता है, आत्मा से निकलता है और वो सेंस से परसीव नहीं कर सकते हैं। बियॉन्ड सेंस परसेप्शन की स्थिति है वो। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। दीदी, जो बाबा ने वो लाइन में बोला ना कि एक सेकंड, अब अपने को, हाँ, तुम फिर अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ उल्टे हो पड़े। आई थिंक जो अटैचमेंट्स है या फिर हम हमारे एग्जिस्टेंस को हमारी
एग्जिस्टेंस को किसी और के एग्जिस्टेंस के साथ एंटेंगल कर लेते हैं, राइट, और फिर हम उसमें फंस जाते हैं। तो दिस इज ऑल बिकॉज हम अपने को शरीर समझ लेते हैं, राइट। और जैसे हम अपने आप से जुड़ने लगते हैं, अपने आप को और अपने पार्ट को समझने लगते हैं, तो फिर हम जो शरीर के द्वारा जो भी क्रिएशन हुई है उन सब से अलग होते जाते हैं, और फिर वो दुख भी नहीं देता जो पहले देता था, राइट। करेक्ट। और फिर दिस इज दिस कॉल्ड इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस? यस, शिफ्टिंग टूवर्ड्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। उल्टे हो जाना। हाँ जी, देयर इज ओनली मी एंड नथिंग एल्स, राइट। राइट, क्योंकि उल्टे हो जाना क्या है, वो शूद्र वाला स्टेट में चले जाते हैं हम, है ना। तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे ज्ञान की समझ आ गया है, योग की शक्ति बढ़ने लग जाते हैं, तो हम वो सारे कुछ छोड़ के फिर सुलटे होने लग जाते हैं। जो फॉल्टी लॉजिक है वो ख़त्म करके जो सत्य है उसको समझने लग जाते, उसको धारण करने लग जाते, और सेल्फ के साथ जुड़ने लग जाते हैं। जो सेल्फ से पहले बहुत दूर थे वो फिर सेल्फ के साथ होने लग जाते हैं। और इसी तरह से जब हम खुद से जुड़ते हैं तो फिर मेहनत नहीं पड़ती और चीजें ऑटोमेटिक होने लगती। हाँ, सब ऑटोमेटिक होगा, वहाँ पर अटेंशन की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि वो संस्कार बन जाता है फिर। राइट, और फिर वही बाहर मैनिफेस्ट होता है। करेक्ट। दिस इज आल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो लोग बहुत बातें तो करते दुनिया में पर समझ नहीं पाते कि ये किस तरह से काम कर रहा है। They just create positive thoughts, but अंदर में वृत्ति वही है कि मैं भरपूर हो जाऊँ इस चीजों से। हाँ, और हमारा लोभ का संस्कार रह जाता है, इम्प्योरिटीज रह जाने के कारण वो फलीभूत नहीं हो पाता है, इसीलिए वो काम नहीं करता। हाँ, राइट। और जब सोमान लेते हैं ना, बार बार 108 बार लिखते 108 बार लिखते हैं, वो काम क्यों करता है, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए स्टेबिलिटी लाता है मन को, क्योंकि लिखने में ध्यान रहता है, और फिर वो काम हो जाता है। पर ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट वाला नहीं है। वही, यस, करेक्ट। दिस इज आल्सो भक्ति मार्ग। जैसे थोड़े समय के लिए आपने मंत्र पढ़ा और आपको फल मिल जाता है। करेक्ट। यस, वो अव्यभिचारी याद नहीं होता है फिर, वो भी एक भटका नहीं होता है। करेक्ट, थैंक यू। भीतर की ओर जाए। हाँ जी, हेतलबन। हाँ हाँ, आपका आवाज़ क्लियर नहीं है हेतलबन। बोलिए। हाँ जी, बोलिए। जैसे वरदान में बोला पता नहीं कि यथार्थ विधि से अपने देवी पद का आह्वान, तो इससे आप क्या समझ रहे, मतलब कैसे? देखिए, आह्वान माने ये नहीं है, आह्वान माने ये नहीं है मुंह से बुलाना। आह्वान माना मैं अपना जो संस्कार है, दैवी संस्कार के तरफ शिफ्ट होते जा रही हूँ। जैसे कोई भी जैसे मुझे अगर कहीं जाना है, मुझे अगर भू जाना है, तो फिर मैं जैसे ट्रेन में बैठती हूँ तो मैं मेरे डेस्टिनी की तरफ करीब हो जाती हूँ। तो वो जगह को आह्वान करने जैसा हो जाता है। वैसे मैं अपना देवी पद को आह्वान करती हूँ, क्योंकि मैं उस पद के तरफ कदम बढ़ाते जाती हूँ। उसको कहते हैं आह्वान करना। ओके, समझ में आया? यस। ओके। अंतर्मुखी हो जाए। और भटके हुए मन को स्वयं के साथ जोड़ दें। एकाग्र होके भीतर की ओर ध्यान दें।
देखें अंदर क्या चल रहा है। कौन सा इमोशन मुझे दर्द दे रहा है। कौन सा माया का इल्यूशन मुझे गिराने की कोशिश कर रही है। और वो सारे चीज़ों को, उन सारे इमोशंस को मैं साक्षी होकर देख रही हूँ। मैं उन सारे दर्द को सामना करने के लिए तैयार हूँ। मेरे में वो हिम्मत है। मेरे में वो सहन शक्ति है जिस शक्ति द्वारा उस दर्द से गुज़र सकूं। और मैं गुज़रती हूँ। और इस प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस द्वारा मेरे बुद्धि का एक एक ताला खुलते जा रहा है। मैं स्वयं के बिल्कुल करीब पहुंच गई हूँ। मेरा ये स्थिरता की स्थिति बाबा से जोड़ कर रखती है। और इसी पुरुषार्थ से मैं अपना दैवी पद का आह्वान करती हूँ। ओम शांति। मुझे है ना आप लोगों से कुछ